जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि ये वाला सेशन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाया करेगा। और कल जो हमारी इसमें फर्स्ट वीडियो आई थी तो उसमें टाइम इसलिए लगा था क्योंकि कल हमने स्टार्टिंग की थी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द संगम असेंबलीज हेल्ड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो शहर था, किस शहर में संगम सभाएं थी वो आयोजित की गई थी। तो ये जो संगम होता है, पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। संगम का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता था, दक्षिण भारत में कवियों का सम्मेलन होता था और इस कवियों के सम्मेलन को ही कहा जाता था क्या, तो इसको ही कहा जाता था संगम। तो कवियों का सम्मेलन ये होता था मदुरै में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल वाक्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये जो मंगल वाक्य लिखे गए थे, ये बंगाली भाषा में लिखे गए थे मंगल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष कब्जा किया था। तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिन की जाती है। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा जब गणतंत्रता दिवस होता है उसकी पूर्व संध्या में की जाती है और गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन अपने अपना संविधान लागू किया था पूरी तरह से, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हर 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार भारत में एक बहुत ही मान्य पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे जो ज़्यादा हमारे यहाँ पर देखा जाए अगर पुरस्कारों के बारे में, तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो भारत रत्न है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है, भारत रत्न आता है। और भारत रत्न के बाद ही हमारे आते हैं, भारत रत्न के बाद आता है हमारा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है हमारा पद्म श्री। ये इनका सीक्वेंस है सभी का, सबसे ऊपर ये, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री आता है सबसे लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था। तो ये थे जनरल के.एम. करियप्पा, इन्होंने भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यानी कि ये जो बुक दी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके राइटर पूछा है, तो इसके राइटर हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है बुक, उसके राइटर हैं ये। नेक्स्ट है, हु इज़ द सीईओ ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर का सीईओ पूछा है। ये देखिए, अब तो ये नहीं है ट्विटर के सीईओ, अब आपको बताना है कि ट्विटर के सीईओ प्रेजेंट में कौन है, ये अब आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर जब थे जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा नवीनतम विश्व अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है। देखिए, ये जो फोर्ब्स के द्वारा जो ये लिस्ट जारी की जाती है, जब ये हर बार जारी की जाती है तो इनकी रैंक चेंज होती रहती है। तो अब इसको लेटेस्ट के हिसाब से देखेंगे, उस टाइम पर इसकी रैंक 17 थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को 2020 में महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। तो देखिए, केवल 2020 में नहीं बल्कि हर साल 8 मार्च को महिला दिवस यानी कि वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामुदायिक रसोइयों को जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू डेमो 2 मिशन निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। तो क्रू डेमो जो ये मिशन है, ये नासा और स्पेसएक्स दोनों का ये मिलकर क्या बना है, ये दोनों का ही मिलकर मिशन है जिसका नाम है क्रू डेमो 2 मिशन। नासा और स्पेसएक्स ये दोनों ही अमेरिका की एजेंसियां हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ लॉन्च द एक्सिस कोरोना ऐप फॉर फाइटिंग कोविड-19। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मूल्यांकन कोरोना ऐप लॉन्च किया था। तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये मूल्यांकन कोरोना ऐप।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की प्रत्येक सभा को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये शक्ति प्रदान करने की जो इनको दी गई है छूट, वो है आर्टिकल 118 के क्लॉज 1 में दिया गया है ये। तो यहाँ पर ये अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फजल अली कमीशन अपॉइंटेड, यानी कि फजल अली आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो इसकी नियुक्ति की गई थी 55 में, यानी कि 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग बना था और इसी की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956, और इसी के आधार पर भारत में राज्य का पुनर्गठन किया गया। और उस समय भारत की जो नई परिभाषा निकली थी वो 14+6 थी, यानी कि 14 तो भारत में स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी उस टाइम पर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट। तो निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो ये उत्पन्न हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फिर अब आप जानते हैं कि PIL जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भारत में भी पूरी तरह से मान्य है और ये यहाँ पर काम भी कर रही है। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर किसी व्यक्ति का अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति भी PIL दायर कर सकता है, और पहले इसके लिए कोई संस्था वगैरह इसको जारी कर सकती थी, ऐसा था। लेकिन अब इसको कोई पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति भी अपनी अगर वो कोई मांग लिख कर भेजता है, मतलब अगर कोई मान लिया ऐसा कोई इशू है जो कि एक पब्लिक इशू है, तो उस पर अगर कोई व्यक्ति अपना पत्र लिखकर भी अपील करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर वो भी एक PIL के जैसे ही कंसिडर किया जाएगा। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम को एक राष्ट्रीय न्यायिक आयुक्ति आयोग नियुक्ति है, यहाँ पर ये गलत प्रिंट है, न्यायिक आयुक्ति आयोग, यहाँ नियुक्ति आयोग यहाँ पर बनाया गया था, NJSC से प्रस्तापित किया गया था। तो ये किया गया था 99वां संविधान संशोधन। तो ये NJSC आया था, लेकिन NJSC को रद्द कर दिया गया और आज भी भारत के अंदर जो कॉलेजियम है उसी के द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2019। तो 2019 में किसने प्रो कबड्डी लीग जो है वो जीता था। तो ये जीता था बंगाल वॉरियर्स थी, उन्होंने ये जीती प्रो कबड्डी लीग 2019 की। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज प्रकाश अमृतराज एसोसिएटेड। तो प्रकाश अमृतराज का जो संबंध है वो किस खेल से था। तो ये टेनिस से संबंधित है प्रकाश अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडन एल्मनेक के 2020 संस्करण द्वारा विजडन 5 क्रिएटर्स ऑफ द ईयर में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो ये रोहित शर्मा इसमें शामिल नहीं थे, जबकि पैट कॉमिंस, मार्स लबुस्चंगे और तुम्हारा ये जोफ्रा आर्चर, ये सभी के सभी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम डिड प्ले फॉर, किसके लिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम के लिए पेले खेलते थे। तो ये पेले जो खेला करते थे, ये पेले खेलते थे ब्राज़ील के लिए। तो ब्राज़ील के लिए खेला करते थे पेले। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे हर प्रैक्टिस सेट के हम करते चलेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं DSSB में वो हम सारे ही करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।